न तो मुझे वित्तीय अधिकार प्राप्त हुआ और न कोई वित्तीय अधिकार युक्त प्राचार्य की रतन सिंह महाविद्यालय मोकामा में जून 2024 से वित्तीय अधिकार संपन्न प्राचार्य की मांग करते करते हमारे महाविद्यालय में 9 महीना से प्रिंसिपल नहीं है। अब उनके कारण है जो कि हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। चरमरा चुकी है कॉलेज की व्यवस्था, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। मोकामा की शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ कहे जाने वाले राम रतन सिंह महाविद्यालय की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। यह महाविद्यालय पिछले 2024 जून से ही बिना प्राचार्य के चल रही है और इस वजह से यहाँ कोई भी वित्तीय कार्य संभव ही नहीं। दैनिक अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को 8 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। कर्मचारी और पदाधिकारियों की भविष्य निधि की रकम भी जमा नहीं की गई है। महाविद्यालय को दर्जनों बार इसके लिए पत्र लिखकर सूचित किया जा चुका है, परंतु अफसोस सक्षम अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। आज कॉलेज के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे थे और अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। आने वाले दिनों में ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जाने का भी मैं प्रफुल्ल कुमार वर्तमान में RRS कॉलेज मोकामा का दैनिक कार्य प्रभारी प्राचार्य हूँ। विगत जून 2024 से दैनिक कार्य का प्रभार मुझे दिया गया और यह बतलाया गया कि यथाशीघ्र वित्तीय अधिकार प्राप्त प्राचार्य की नियुक्ति हो जाएगी, परंतु अभी तक हमने विश्वविद्यालय में कई बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी आवेदन दिया और विचार विमर्श भी करता गया रजिस्ट्रार महोदय से भी, परंतु आज तक न तो मुझे वित्तीय अधिकार प्राप्त हुआ और न कोई वित्तीय अधिकार युक्त प्राचार्य की नियुक्ति हुई, जिसके कारण महाविद्यालय में जो दैनिक कार्य संपन्न करना था उसमें बहुत आर्थिक समस्याओं के कारण व्यवधान आता रहा। फिर भी हमारे जितने कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं सभी ने सहयोग किया अभी तक और आर्थिक रूप से अपने अपने सामर्थ्य के अनुकूल भी मदद करता ही गया और हमारे निर्देशों के अनुसार कार्य होता गया, परंतु अब स्थिति अत्यंत दयनीय हो रही है। अभी मैंने आयकर विभाग से जो हमारे CA से प्राप्त आंकड़ा प्राप्त किया, उसके अनुसार हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी के आयकर की राशि आयकर विभाग को नहीं जमा होने के कारण लगभग 4,30,000 पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। यह राशि आखिर कौन वहन करेगा, यह असमंजस में है। विश्वविद्यालय प्रशासन से हम आज भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि आयकर की यह समस्या का समाधान करने का कोई उपाय किया जाए। हम कल हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों से जो मीटिंग हुई उसमें यह कहा गया कि विश्वविद्यालय से पुनः आग्रह किया जाए, निवेदन किया जाए। तो हमने कहा कि भाई लगातार विभिन्न समस्याओं को लेकर मैं पत्र लिखता रहा हूँ और अपने भी जाकर विश्वविद्यालय से अनुनय विनय करता रहा हूँ, परंतु अब मेरे जाने से कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों ने एक विरोध के रूप में कहा कि काली पट्टी लगाकर हम लोग कार्य करेंगे। सांकेतिक रूप से 22 फरवरी को आज हम लोग काली पट्टी लगाकर विश्वविद्यालय की ओर से जो हमारे महाविद्यालय को प्राचार्य नहीं दिया जा रहा है इसके लिए कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग की आज के इस प्रयास से भी विश्वविद्यालय प्रशासन
अगर कोई कदम नहीं उठाता है तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च 2025 को कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे। और फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हमारे यहाँ कोई प्राचार्य की नियुक्ति नहीं होती है, तो हम लोग अनिश्चित काल तक के लिए 10 मार्च 2025 से हड़ताल पर चले जाएंगे। रामरतन सिंह महाविद्यालय मोकामा में जून 2024 से वित्तीय अधिकार संपन्न प्राचार्य की मांग करते करते हम लोग थक गए हैं विश्वविद्यालय से, लेकिन अभी तक हमारे प्राचार्य को वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया। वित्तीय अधिकार संपन्न प्राचार्य नहीं होने के कारण पिछले 9 माह से यहाँ 10 से ऊपर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो हैं वो बिना वेतन के काम कर रहे हैं, और वो भूखे अब काम करने से आने में कई बार हाथ उठा रहे हैं कि सर बिना पैसे के काम कितना दिन कर, भूखे पेट कितना दिन काम कर सकते हैं। यही नहीं, महाविद्यालय के प्राचार्य के पास यदि वित्तीय अधिकार नहीं है तो कई तरह के वित्तीय निर्णय और प्रशासन संबंधी निर्णय भी लेने में प्राचार्य अक्षम है, वो कर नहीं पाते हैं कुछ वक्त काम, और परिणाम ये होता है कि छात्रों, कर्मचारियों सबके रोष के शिकार वो हैं। उनका कहीं अपराध कुछ नहीं है, लेकिन सारे विद्यार्थी ऐसी अराजकता की स्थिति ले आ देते हैं कि हम सभी कर्मचारियों को, कभी कभी महाविद्यालय के सभी शिक्षकों को भी ये झेलना पड़ता है। यही नहीं, 2024-25 में हमारे सभी कर्मचारियों और शिक्षकों के भविष्य निधि की राशि लाखों में कटौती की गई है, लेकिन वित्तीय अधिकार प्राचार्य को है नहीं, और वो राशि संबंधित उनके खातों में जमा नहीं की जा रही, और भविष्य निधि की राशि जमा नहीं की जा रही है। कर्मचारियों को इसका बहुत बहुत आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो आयकर की कटौती सभी कर्मचारियों, जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, शिक्षक हैं जो आयकर की सीमा के अंतर्गत आते हैं, उनके आयकर की कटौती कर ली गई, लेकिन 2024-25 का आयकर अभी तक जमा नहीं हो पाया है। और महाविद्यालय के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा है कि आप यदि समय से अब जमा नहीं कर पाए तो लगभग 4,30,000 रुपए का पेनल्टी महाविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षकों को भुगतान करना पड़ेगा। आखिर इसके लिए जवाबदेह कौन है? हमने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा हमें महाविद्यालय में मिल रही? आखिर हम लोग कहां जाए? हर माह जाकर के बरसर महोदय, प्राचार्य महोदय, कर्मचारियों के स्तर से हम लोग हर महीने जा करके ये गुहार करते हैं कि हमारे यहाँ या तो जो वर्तमान प्राचार्य हैं उनको वित्तीय अधिकार दिया जाए, और नहीं तो वित्तीय अधिकार संपन्न प्राचार्य को भेजा जाए। हम लोगों ने किसी तरह से किसी स्तर पर महीने में 1 से 2 बार तो हमारे अधिकारी प्राचार्य बरसक जाकर के मिलते हैं। हम लोग कर्मचारी भी कई बार जाके कि कब हमारे प्राचार्य को वित्तीय अधिकार मिलेगा। आखिर हम 9 महीने से किस कुकर्म की, किस दंड, मान किस तरह के बात के लिए इस तरह की कठोर सजा महाविद्यालय के कर्मचारी भुगत रहे हैं? बड़ा परेशान है महाविद्यालय, और पिछले 40 वर्षों से ऊपर से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, आज तक ऐसी अराजकता की स्थिति कभी नहीं आई। महाविद्यालय बिल्कुल परेशान है। हम महाविद्यालय में कार्य करते हुए भी मुंह छिपाते फिर रहे हैं। कई लोग कर्ज में डूबने जा रहे हैं। इतना कर्ज लोगों के पास हो गया है। सब लोगों को इतने दिनों से वेतन अगर नहीं मिलेगा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को, हम क्या मुंह दिखाएंगे? उन्हें हम कुछ मदद नहीं कर पाते, और प्राचार्य के हाथ बंधे हुए हैं। महाविद्यालय में लाख गुहार के बाद भी हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारी महोदय, वाइस चांसलर महोदय, कुलसचिव महोदय, सब लोगों के पास प्रतिवेदन देते देते थक गया है आदमी, कहीं कोई सुनवाई नहीं। हमारे महाविद्यालय में 9 महीना से प्रिंसिपल नहीं है। अब उनके कारण है जो कि हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है, अब भूखे मर रहे हैं।